बता दिया लोगों को कि कौन सी कंपनियों को भयंकर फायदा होने वाला है इस वोलेटिलिटी में। शॉर्ट टर्म थिंग। राइट 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 राइट। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा पंकज जी, आपको क्या लग रहा है, आप लोग क्यों इतना घबराए, चिंता कर रहे हैं? आराम से चिंता से क्यों नहीं बैठे हुए हैं कि बढ़िया चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक? नमस्कार नीरज जी। देखो नीरज जी, किसी भी बड़े इवेंट से पहले एक नर्वसनेस, एंजाइटी होती है। आई थिंक एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। और अगर जिस तरह का एक समीकरण पिछले 4-5 हफ्तों में मैंने पढ़ा है या देखा है, और जो जो अच्छे सूत्र हैं, जो रिलायबल और क्रेडिबल मीडिया के लोग हैं या अच्छे आर्टिकल्स हैं, अगर उसमें मैं अपनी गट फीलिंग अगर लगाऊं तो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी का, अपना बीजेपी का जो करंट एक स्ट्रेंथ है, अपकमिंग स्ट्रेंथ में जो बातें हो रही हैं, इट कुड बी इन अ रेंज ऑफ -25 टू +10 to 15 फ्रॉम द करंट काइंड ऑफ रेंज, जो भी इनके 303 या 306 है। एंड जो इनके एलाइज हैं, आई थिंक जो एनडीए के एलाइज हैं, आई थिंक दैट इज मोर ऑफ अ डाउटफुल काइंड ऑफ अ सिनेरियो कि कहीं ऐसा तो नहीं उनके तरफ से एक सीरियस व्हाइट वॉश सा ना हो जाए या सीरियस इरोजन ऑफ सीट्स ऑन देयर एंड हो जाए। सो आई थिंक इन सब चीजों का समीकरण लेके मार्केट नर्वसनेस है। और डेफिनेटली जैसा और मित्रगणों ने भी कहा कि मार्केट इज डिसेंटली प्राइस, हेवीली प्राइस मार्केट है, कि वी आर नॉट सिटिंग ऑन अ वेरी लाइट काइंड ऑफ मार्केट, वेरी चीप काइंड ऑफ मार्केट। और उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी चीज है कि जिसका शायद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जवाब कोई भी शायद अभी तक नहीं दे पाया है, कि जिस तरह की हम बड़ी सेलिंग एफआईज की तरफ से देख रहे हैं पिछले 3-4-5 महीने से देखें, आई थिंक दे बीन वेरी कंसिस्टेंट सेलर एंड गुड। आज के फिगर मैं देख रहा हूँ 1200-1300 करोड़ के बाइंग के फिगर आए हैं आज के एफआईज के, बट आई थिंक दे बीन वेरी कंसिस्टेंट सेलर्स इन आवर मार्केट। और वो सेलर इस वजह से हैं कि यूएस में काफी अच्छे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट हैं, या इस वजह से है कि इमर्जिंग मार्केट्स में पिछले 1.5-2 साल में इन डॉलर टर्म्स कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न उन्हें नहीं मिल पाया। क्या वो इस वजह से है कि कुछ पैसा यहां से चाइना जा रहा है, या इस वजह से है कि कुछ पैसा यहाँ इक्विटी से निकल के यहाँ की डेट मार्केट या बॉन्ड मार्केट में आ रहा है, या वो इस वजह से है कि इलेक्शन नर्वसनेस है, दे वांट टू टेक आउट सम मनी बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट सेट्स इन। आई थिंक इसका क्लियर कट जवाब एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है, और जो मैंने अपने मित्रगणों से बात की है, बहुत क्लियर कट जवाब किसी के पास भी नहीं है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक मेरे को लगता है कि ये एक कॉशन स्टैंड है, एक नर्वस स्टैंड है मार्केट का, बट आई थिंक मोस्ट लाइकली सिनेरियो है कि ऑल शुड एंड वेन एट एंड ऑफ द डे। 2 दिन की और बात है, और पर जिस तरह के हमारे इकोनॉमी के फिगर्स आए हैं, जिस तरह के जीडीपी के फिगर्स आए हैं, चाहे वो क्वार्टरली फिगर्स हो, एनुअल फिगर्स हो, बहुत ही बेहतरीन एक्सपेक्टेशन से फिगर्स अच्छे आए हैं। फिस्कल डेफिसिट जिस तरह से 200 बेसिस पॉइंट से कम आया, जो एक एक्सपेक्टेड, जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड फिस्कल डेफिसिट था, उससे काफी अच्छा हमारे को आने वाले वक्त में, वंस दिस इलेक्शन इवेंट इज ओवर, आने वाले वक्त में एक रेटिंग अपग्रेड की बातें हो सकती हैं। आने वाले वक्त में अगले 2-3 क्वार्टर में आरबीआई को इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए मैनूवरिंग स्पेस मिल सकती है। तो आई थिंक समीकरण काफी अच्छा है, एंड आई थिंक अभी अगले 2-4 दिन तो ये इलेक्शन का इवेंट ही एक सबसे बड़ा इवेंट है। पंकज जी, और अगर ये इवेंट ठीक ठाक पास आउट हो जाता है जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक वी शुड सी सॉलिड ग्रोथ इन इक्विटी मार्केट वंस अगेन। पंकज जी, क्या मार्केट का ये कंसर्न है कि एनडीए मिला के सरकार बना लेंगे, वो ये बहुत उनके लिए कंफर्ट नहीं है? उनकी चिंता ये है कि वो 303 से कम नहीं होने चाहिए। आपने कहा 20 कम हो सकते हैं, एक व्यू ये है मार्केट में 20-30 कम हो सकते हैं, ये ज्यादा चिंताजनक है रादर कि ये कंफर्टेबल है कि नहीं सरकार तो बन जाएगी भले एनडीए मिला के बने। ये सही है क्या? देखो, मार्केट में एट एंड ऑफ द डे इक्विटी मार्केट को क्या चाहिए, हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए? कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी चाहिए। और एज ए कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी मेरे को लगता है कि अगर 10-15-20 सीटें कम भी होती हैं तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आई थिंक एक ड्रेडेड सिनेरियो है मार्केट में, या एक सोचने वालों में एक जो सीरियस बियर के सिनेरियो, कि ऐसा तो नहीं एनडीए मिला के भी कहीं 270 के नीचे नहीं रह जाएंगे, तो वो सिनेरियो आई थिंक काफी अनलाइकली सिनेरियो। अब तो ठीक है, आई थिंक डोर्स आर ऑलमोस्ट क्लोज, आज मार्केट बंद हो चुकी है, और जब हम सोमवार को खोलेंगे काफी कुछ एग्जिट पोल
को लेके खुलेंगे. सो एक वो काफी अनलाइकली सिनेरियो, बट यू जस्ट कैनॉट से. आई थिंक किसी चीज को आप विश अवे नहीं कर सकते, आप आग नहीं बंद कर सकते. सो एक टोटल एक नर्वसनेस है, बट आई थिंक मोस्ट लाइकली सिनेरियो, इफ आई कुड पुट इट इन अ परसेंटेज टर्म काइंड ऑफ थिंग, आई थिंक 80 to 85% जो सिनेरियो हैगा कि ऑन अ टोटल बेसिस, on a total BJP plus NDA basis, I think 300 plus तो पार कर जाना चाहिए, and that should be a comfortable scenario. ठीक है, एक मार्केट में हो सकता है उस वजह से भी थोड़ा बहुत डिप आए कि 20-25 सीटें कम हो गई. आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन हाइपोथेटिकल बेसिस, नॉट दैट कि ऐसा हो गया या होने वाला है. बट एट एंड ऑफ द डे आई थिंक मार्केट काफी रेजिलिएंट है, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दिनों अगर हम पिछले 3-4 हफ्ते देखें तो ग्लोबल मार्केट से परफॉर्म डिसेंटली वेल, और एक वो कैचिंग अप एक्सरसाइज भी हमारी मार्केट्स को करनी है वंस द इवेंट इज ओवर. एंड अगर हेल्दी टर्म में इवेंट ओवर हो भी जाता है तो आई एम नॉट लुकिंग एट अ सिनेरियो कि जहां पर थंपिंगली 350-360 एनडीए की आए. आई थिंक वो ऐसी बात नहीं है. हमारे को डिस्टिंक्शन नहीं चाहिए इस इलेक्शन में. आई थिंक गुड फर्स्ट डिवीजन इज गुड एनफ. और एक छोटी मोटी अगर मार्केट्स में किसी वजह से फॉल आती भी है, आई एम वेरी श्योर 1-2 दिन में मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी अगर ड्रेडेड सिनेरियो में नहीं जाती है. तो दैट इज द सिनेरियो वी आर प्लेइंग विद, दैट इज द सिनेरियो हम अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हैं. डिस्टिंक्शन मिल जाए तो क्या बुराई है? बहुत अच्छी बात है. मतलब देखिए, तो फर्स्ट क्लास से खुश हूं, तो अगर मिल ही जाए तो क्या बुराई है? बहुत अच्छी बात. लेकिन एक बात जो आप लोग शायद संकोच कर रहे हैं या एक मन के अंदर खटका है, मैं उसको ओपन कर देता हूं. जब आप सुम्बो जी से लेता हूं. सुम्बो सर, हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट ना थोड़ा सा संकोच में बोलते हैं. अब मैं उसको खोल देता हूं. अगर ये एनडीए गवर्नमेंट 300 से बनती है तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी अपने पुराने परफॉर्मेंस से नीचे है 20-30 सीटें. ठीक है, तो सरकार बन गई, सब कुछ ऊपर से बढ़िया दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन प्रॉब्लम है इसमें हो सकती है कि जितनी स्ट्रांगली आप कोई काम कर पाते थे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तौर पे या सोशल रिफॉर्म के तौर पे, उसमें थोड़ा सा आपको एक स्टेप पीछे लेना पड़ सकता है. गवर्नमेंट उतनी मजबूती से शायद काम न कर पाए, ये मन में डर हो सकता है मार्केट के. थोड़ा जिटरी इसलिए भी हो सकती है मार्केट कि उसका रियल कंसर्न ये है कि वो 303 का नंबर पार होना चाहिए. क्योंकि वो जो एलाइज 10-5 सीट लेके आते हैं उन पे भरोसा नहीं. मुझे चाहिए कि अकेले मोदी जी की सरकार 310 से कम बने, तो फिर वो थंपिंग काम होगा कि उनको अगर कुछ करना है बड़े पैमाने पर पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन का काम करना, तो कोई उंगली रखने वाला ना हो. क्या ये डर जायज है? नहीं, मुझे नहीं लगता है. रादर अब देखिए, अगर ऑफ कोर्स राजनीतिक समीकरण अलग चीज है, लेकिन मान लीजिए एक सरकार आ रही है एनडीए की, एंड विद जस्ट बेसिक मेजॉरिटी वगैरह, तो उनको तो और ज्यादा लगेगा ना कि भाई हमें अपना ये जो कमी है, ये इसको एडवांटेज में ट्रांसफर करना है, मुझे दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ. और अगर इस तरह से अगर देख के चले तो मेजर पॉलिसी चेंजेस ज्यादा, मुझे लगता है उसकी ज्यादा गुंजाइश है. देखिए 303 तो पिछले सरकार में थी, आउटगोइंग सरकार में, लेकिन पिछले सरकार फर्स्ट सरकार में लैंड रिफॉर्म्स हो नहीं पाया. इस सरकार में उस मेजॉरिटी के बावजूद एग्रीकल्चर हो नहीं पाया. और मुझे नहीं लगता है कि वो 303 से 330 350 होने से इन सारी चीजों में कुछ बदलाव आएगा. बल्कि जिन चीजों में पॉलिसी चेंजेस जिसकी जरूरत है, जैसे लेबर में, इलेक्ट्रिसिटी में, पेट्रोल, अभी जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह जीएसटी के तहत नहीं आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के में नहीं आते हैं, बहुत जरूरत है. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इनमें तो कोई सरकार को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत है. और सरकार को उल्टा ज्यादा जोश रहेगा कि भाई हमें करके दिखाना है. हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी कि आपके पास मेजॉरिटी हमने तो दे दिया, आप तो गवर्नमेंट बना दिए हैं, अभी आप गवर्नमेंट में आप करके दिखाइए. और ऑपोजिशन अभी अचानक बदल नहीं जाएगा. जो आपके पास जो पावर्स हैं वो पावर्स ऑलरेडी हैं, यानी कि आप करना चाहते हैं या नहीं, इस पर बात आके टिकेगी, रादर देन कि आपके पास कितने नंबर्स हैं. क्योंकि ये सारे जो चेंजेस हैं, ये उस तरह के चेंजेस हैं जो लेजिस्लेटिव नहीं, पॉलिसी लेवल, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है. इम्प्लीमेंटेशन की, जैसे आप सरकार, जैसे देखिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रॉब्लम ज्यादा लोगों को नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भाई कामकाज हो नहीं पा रहा है. वो कामकाज का प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? म्यूनिसिपल लेवल पे, पंचायत लेवल पे.
इन चीजों की जो इनमें जो अड़चन लोगों को डेली रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं, अभी दिल्ली में वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है या कहीं पे सीवेज प्रॉब्लम है, अभी इतनी दर्दनाक केस हो गया, हॉस्पिटल में आग लग गई, बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज सच ए हॉरिबल डेथ। इन चीजों में कोई लॉ की तो जरूरत नहीं है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि आप सरकार में बैठ के कितना कितना जोर आप डाल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स को, जिन पर काम हुआ ही नहीं है और जिन पर लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है। रियल एस्टेट में किसी भी बिल्डिंग, किसी भी फ्लैट्स खरीदने में लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम होती है कि भाई रेरा आने के बावजूद भी बहुत सारे जगह पे अड़चन है। ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें आराम से किया जा सकता है अगर सरकार की मंशा। इसलिए मुझे नहीं लगता है हम्म, इस पे सरकार के नंबर्स बहुत ज्यादा फर्क लाते हैं। रिफॉर्म्स, अभी उन तरह के रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं